नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचके एजुकेशन में। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय जो कि खानपुर कला सोनीपत हरियाणा के अंदर ये विश्वविद्यालय है, इसके अंदर नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन आवेदन करना है, और उसके बाद क्राइटेरिया क्या रखा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और इसके लिए एग्ज़ाम फ़ीस कितने रखी गई है। तो अगर आप सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्टों के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। पोस्टें बहुत सारी हैं, आप चेक कर सकते हैं, अपनी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग आप उस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन है उसकी क्लोजिंग डेट भी मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ। एप्लीकेशन जो क्लोजिंग डेट है इसकी 7 फरवरी है। आप सायं 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए चेक भी कर सकते हैं आप यहाँ पर। और इसके लिए मैं आपको आगे भी सारी चीज़ें बता देता हूँ। इसके लिए आप यहाँ पोस्टें चेक कर सकते हैं, ए नंबर ऑफ़ पोस्टें हैं। जो भी पोस्ट आप जिस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफ़िकेशन है आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले कंट्रोलर एग्जामिनेशन की पोस्ट है, इसके अंदर ये जनरल की एक पोस्ट है इसके अंदर। और इसका जो पे स्केल है वो 1,44,200 से 2,18,200 रुपये रहने वाला है। उसके बाद लाइब्रेरियन की भी एक पोस्ट है जनरल के लिए, इसकी पे स्केल भी वही रहने वाली है। फाइनेंस ऑफिसर की भी एक पोस्ट है जनरल के लिए, 67,700 से 1,91,000 पे स्केल इसका रहने वाला है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जनरल के लिए एक पोस्ट है, इसके लिए भी सेम वही पे स्केल रहने वाला है। जूनियर इंजीनियर की 2 पोस्टें हैं, जिसमें सिविल की एक जनरल के लिए, इलेक्ट्रिकल की एक है वो भी जनरल के लिए। पे स्केल इसके लिए 35,400 से 1,12,400 रहने वाला है। उसके बाद है स्टेनोग्राफर की जनरल के लिए एक पोस्ट है, 35,400 1,12,400 सेम वही रहने वाला है। हेड ड्राफ्ट्समैन सिविल की जनरल के लिए एक पोस्ट है, इसके लिए भी पे स्केल वही रहने वाला है। उसके बाद ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए जनरल के लिए एक पोस्ट है, पे स्केल वही सेम है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं अगली पोस्टों के लिए। उसके बाद नंबर आता है डिविजनल अकाउंटेंट का, पॉइंट नंबर 9 के अंदर जनरल की एक पोस्ट है, जो पे स्केल है सेम एज इट इज़ वही है। उसके बाद है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए 6 पोस्टें हैं, जिसमें जनरल की 4 पोस्टें हैं, एससी की एक पोस्ट है, बीसीए की एक पोस्ट है। इसका पे स्केल 25,500 से 81,100 रुपये रहने वाला है। उसके बाद हैं ड्राइवर की 2 पोस्टें हैं, जनरल की एक है, एससी की एक पोस्ट है, 25,500 से 81,100 रुपये इसका पे स्केल है। कलर की 13 पोस्टें हैं, जनरल की 5 पोस्टें हैं, एससी की 2 पोस्टें हैं, बीसीबी की 2 हैं, ईएसएम और एससी की एक पोस्ट है, और ईएसएम बीसीए की एक पोस्ट है, ईएसएम जनरल की 2 पोस्टें हैं। पे स्केल आप चेक कर सकते हैं, 19,900 से 63,200 रहने वाला है। उसके बाद नंबर आता है स्टेनो टाइपिस्ट कम कलरक के लिए, टोटल 16 पोस्टें हैं, जिसके अंदर जनरल की 9 हैं, एससी की 2 हैं, बीसीए की 0-1 यानी एक पोस्ट है, बीसीबी की एक पोस्ट है, और उसके बाद ईएसएम एससी की एक है, ईएसएम बीसीए की एक है, ईएसएम जनरल की भी एक पोस्ट है। पे स्केल वही रहने वाला है, सेम एज इट इज़। उसके बाद बात कर लेते हैं लैब अटेंडेंट के लिए। लैब अटेंडेंट की टोटल 21 पोस्टें हैं, जिसमें जनरल की 10 हैं, एससी की 3 हैं, बीसीए की 2 पोस्टें हैं। और आगे आप यहाँ चेक कर सकते हैं कैटेगरी के अनुसार पे स्केल इसका 19,900 से 63,200 रहने वाला है। उसके बाद बात कर लेते हैं हॉस्टल अटेंडेंट की। हॉस्टल अटेंडेंट के अंदर 2 पोस्ट हैं, जनरल की एक है, प्लस जनरल फॉर द एचआरडीसी की भी एक पोस्ट है। पे स्केल वही रहने वाला, सेम एज इट इज़। अकाउंट क्लर्क की भी एक पोस्ट है, जनरल के लिए एक पोस्ट है, पे स्केल सेम वही है। टेक्निकल असिस्टेंट की एससी की एक पोस्ट है, पे स्केल 35,400 से 1,12,400 रहने वाला है। उसके बाद सुपरिटेंडेंट की 2 पोस्टें हैं जनरल के लिए, पे स्केल आप यहाँ चेक कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन ऑफिसर, एचआरडीसी की भी एक पोस्ट है जनरल के लिए, पे स्केल आप यहाँ चेक सकते हैं, आपका ये रहने वाला है। लाइब्रेरियन एचआरडीसी की जनरल के लिए एक पोस्ट है, पे स्केल यहाँ दिया हुआ है। टेक्निकल ऑफिसर जो कि टेम्परेरी बट लाइकली टू बी कंटिन्यू अंडर यूजीसी स्कीम के अंदर जनरल की एक पोस्ट है इसके लिए। उसके बाद जो रीजनल सेंटर है रेवाड़ी के अंदर, उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की एक पोस्ट है जनरल के लिए, और इसका पे स्केल 56,100 से 1,70,500 रहने वाला है। उसके बाद कंप्यूटर असिस्टेंट की जनरल के लिए एक पोस्ट है, और सर लिब असिस्टेंट की भी जनरल के लिए एक पोस्ट है, और लाइब्रेरी अटेंडेंट की जनरल के लिए एक पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट की भी 2 पोस्टें हैं जनरल के लिए, असिस्टेंट की 2 पोस्टें हैं जनरल के लिए, कलर कम डीओ की भी जनरल के लिए 4 पोस्टें हैं। सुपरिटेंडेंट की जनरल के लिए एक पोस्ट है, पे स्केल आप यहाँ चेक कर सकते हैं।
उसके बाद बात कर लेते हैं जो रीजनल सेंटर खरल जींद के अंदर है, उसके अंदर कितनी पोस्टें हैं। उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की एक पोस्ट है जनरल के लिए, और कंप्यूटर असिस्टेंट की भी जनरल के लिए एक पोस्ट है, और लिब असिस्टेंट की भी जनरल के लिए एक पोस्ट है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की भी एक पोस्टें हैं, टेक्निकल असिस्टेंट की जनरल के लिए 2 पोस्टें हैं, असिस्टेंट की 2 पोस्टें जनरल के लिए, क्लर्क कम डीओ की 4 पोस्टें जनरल के लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं BPHISL। BPHIHL के लिए कितनी हैं, क्लर्क की 1 पोस्ट है जनरल के लिए, लैब अटेंडेंट की 2 हैं, SC के हैं, BCA की 1 पोस्ट है। पे स्केल आप यहाँ चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन के अंदर आप यहाँ चेक कर सकते हैं। सबसे पहले जो कंट्रोलर एग्जामिनेशन है उसके लिए मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है 55% मार्क्स के साथ, जो कि UGC से आपकी अनिवार्य ये मान्य होना चाहिए, UGC यूनिवर्सिटी से ये मान्य होनी चाहिए, और ये एटलीस्ट आपके साथ 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए लेक्चरर, तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। या इसके अलावा आप यहाँ चेक कर सकते हैं, या आपने 15 साल का या कम से कम 8 ईयर का आपके पास डिप्टी रजिस्ट्रार एट एन इक्विवेलेंट पोस्ट के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। उसके बाद लाइब्रेरियन के लिए चेक कर सकते हैं, लाइब्रेरियन के लिए मास्टर डिग्री अनिवार्य है, जो कि लाइब्रेरी साइंस से या इंफॉर्मेशन साइंस विद एटलीस्ट 55% मार्क्स से आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद ए PhD डिग्री इन द अबोव डिसिप्लिन एंड द अलाइड डिसिप्लिन विद द कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ आपके पास होनी चाहिए, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। उसके बाद फाइनेंस ऑफिसर के लिए चेक कर सकते हैं, CA MBA फाइनेंस फ्रॉम ए रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस से होनी चाहिए, या 5 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से होना चाहिए। उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए रेगनाइज डिग्री इन सिविल इंजीनियर आपके पास होनी चाहिए, और 10 साल का कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जूनियर इंजीनियर के लिए चेक कर सकते हैं, सिविल या पब्लिक हेल्थ 3 साल का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए, और या इसके अलावा इलेक्ट्रिकल से आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा होना अनिवार्य है। उसके बाद असिस्टेंट के लिए चेक कर सकते हैं, बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या मास्टर डिग्री 45% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। उसके साथ 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं स्केल स्टेनोग्राफर के लिए 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए, और 100 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए, और 20 और उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट द सेम एट द स्पीड ऑफ द 20 वर्ड पर मिनट आपकी होने अनिवार्य है। उसके साथ साथ आपके पास अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आपके पास ये क्राइटेरिया होना अनिवार्य है, 80 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। हेड ड्राफ्ट्समैन के लिए हम चेक कर सकते हैं, ये आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी अनिवार्य है, तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ड्राफ्टमैन्स के लिए आप चेक कर सकते हैं, सिविल डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। डिविजनल अकाउंटेंट के लिए आप चेक कर सकते हैं, मास्टर डिग्री 50% से होनी चाहिए, या बैचलर डिग्री आपकी 60% से होनी चाहिए। उसके साथ साथ जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए भी चेक कर सकते हैं, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए 50% ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और 100 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए, शॉर्ट एबिलिटी टू ट्रांसक्रिप्ट द सेम एज 20 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। उसके बाद ड्राइवर के लिए आपके पास हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइवर होना चाहिए, मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत होनी चाहिए 10वीं पास, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, और ये भी चीज़ें आपके पास होनी अनिवार्य हैं। लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइवर मैट्रिक विद हिंदी या संस्कृत, और 3 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना अनिवार्य है। क्लर्क के लिए आप चेक कर सकते हैं, क्लर्क के लिए ग्रेजुएशन 50% मार्क्स से, और हिंदी या इंग्लिश में आपकी 30/25 यानी इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, और कंप्यूटर टेस्ट एट द स्पीड ऑफ 8000 डिप्रेशंस पर हावर्स इन MS वर्ड के अंदर आपके पास होना अनिवार्य है। उसके बाद बात कर लेते हैं स्टेनोटाइपिस्ट कम क्लर्क की। स्टेनोटाइपिस्ट कम क्लर्क के अंदर एटलीस्ट फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट आप होने चाहिए, और वही 80 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में शॉर्ट हैंड एबिलिटी होनी चाहिए, और वही उसके बाद 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के अंदर या 25 वर्ड पर मिनट हिंदी के अंदर आपकी स्पीड होनी चाहिए, या 8000 डिप्रेशंस पर हावर इन MS वर्ड के साथ होना अनिवार्य है। लैब अटेंडेंट अगर आप 12th पास हैं साइंस के साथ 50% मार्क्स से,
तो आप आवेदन कर सकते हैं। और आपको नॉलेज होनी चाहिए हिंदी या संस्कृत की अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड। तो लैब अटेंडेंट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। हॉस्टल अटेंडेंट के लिए आपके पास सिर्फ 12th होनी अनिवार्य है। अकाउंट क्लर्क के लिए आपके पास एट फर्स्ट क्लास बीकॉम होनी अनिवार्य है। और प्रोफेशन इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर सुटेबल टेस्ट में बी कंडक्टेड टू द शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए उनको सेलेक्ट करने के लिए कंप्यूटर सुटेबल टेस्ट लिया जा सकता है। उसके साथ साथ जो टेक्निकल असिस्टेंट है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 3 ईयर डिप्लोमा इन CSC या IT फ्रॉम स्टेट टेक्निकल बोर्ड से होना अनिवार्य है। या अगर आपने BTech किया है 50% मार्क्स से, या BSc कंप्यूटर साइंस से की है 60% मार्क्स से, तो भी आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। सुपरिटेंडेंट के लिए आप चेक कर सकते हैं, मास्टर डिग्री 50% से होनी अनिवार्य है। या अगर आपने बैचलर डिग्री की है 60% मार्क्स से और 5 ईयर का ऑफिस एक्सपीरियंस है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। सेक्शन ऑफिसर HRDC के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स से, या मास्टर डिग्री 55% मार्क्स से, या बैचलर डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स से। 5 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। उसके साथ साथ लाइब्रेरियन के लिए क्या रखा गया है, आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स से आपके पास ये होना चाहिए MLIB, और नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरी के लिए। उसके बाद टेक्निकल ऑफिसर के लिए आप चेक कर सकते हैं, ME या MTech अगर आप हैं 60% मार्क्स से, तो आप आवेदन कर सकते हैं, या इसके अलावा 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है। असिस्टेंट रजिस्टर के लिए चेक कर सकते हैं, ये आपका क्राइटेरिया है। उसके बाद कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए चेक कर सकते हैं, BSc कंप्यूटर साइंस से 3 ईयर डिप्लोमा होना अनिवार्य है। BTech अगर आपकी 60% से है तो आवेदन कर सकते हैं। और लीव असिस्टेंट के लिए मास्टर डिग्री मास्टर ऑफ लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन साइंस विद 55% मार्क्स से है, तो आवेदन कर सकते हैं। लीव अटेंडेंट के लिए अगर आप 12th पास हैं 60% मार्क्स से, और हैंड राइटिंग आपकी अच्छी है हिंदी और इंग्लिश में, आवेदन कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए BSc और कंप्यूटर साइंस से हैं, या फर्स्ट क्लास 3 ईयर्स है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। क्लर्क कम DO के लिए आपकी ये क्वालिफिकेशन रहने वाली है, ग्रेजुएट होनी चाहिए 50% मार्क्स से, और 30 या 25 वर्ड पर मिनट हिंदी या इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन इसके लिए क्या रखी गई हैं। इसके अंदर आपकी अगर आप हरियाणा के डोमिसाइल अगर आपके पास है, तो ही आप इन रिजर्वेशंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसके अंदर एज की बात कर लेते हैं, एज क्या रखी गई है। एज अगर आप 18 से 50 साल के बीच में हैं, तो आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ। और उसके साथ साथ जो SC हैं, BC है, ESM है, PWD हैं, उनको जो गवर्नमेंट रूल है उसके अकॉर्डिंग एज में रिलैक्सेशन दी हुई है। उसके साथ साथ बात कर लेते हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन विल बी गिवन ओनली टू हरियाणा डोमिसाइल कैंडिडेट्स। तो आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं, जिसके पास हरियाणा का डोमिसाइल है वही कैंडिडेट रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। और उसके बाद आपका क्या होगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको ऑफलाइन मोड में दायर करने होंगे। इसके लिए एप्लीकेशन शुड पेस्ट देयर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको पेस्ट करना होगा, और जो कि आपके नीचे एप्लीकेशन के नीचे साइन करने होंगे। इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस के लिए आपको जो जनरल है उसके लिए डिमांड ड्राफ्ट आपको 500 रुपये का पे करना होगा, जनरल कैटेगरी। और उसके साथ साथ जो SC कैटेगरी या BC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उसको 125 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट साथ में लगाना होगा। और ये आप चेक कर सकते हैं, ये उसका एड्रेस है, आपको इस एड्रेस के ऊपर देना होगा, खानपुर कला। और उसके बाद अगर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैंडिडेट हैं अगर वो भी आवेदन करना चाहते हैं, तो उसको आपको NOC निकलवा कर ये साथ में लगानी होगी, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, प्रीफ्रेंस विल बी गिवन टू वुमेन कैंडिडेट को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगाने हैं, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं आपको बता दूं, आपको सारी जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है उसकी कॉपीज़ लगानी होगी, और कॉपी ऑफ द हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट की लगानी अनिवार्य है। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग रखते हैं, SC से, BC से, EP PVC से, ESM से, DESM से, PWD से, अगर आप इन कैटेगरी से हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ डुली साइंड बाय द कैंडिडेट, तो आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगाना होगा, डुली साइंड एप्लीकेशन इसके अंदर होगा। और उसके साथ साथ
डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर आने हैं इंटरव्यू के टाइम, तो ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स, टेस्टिमोनियल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड वन सेट ऑफ ऑल दिस सर्टिफिकेट्स। तो आपके पास इन सभी सर्टिफिकेट्स का एक सेट होना अनिवार्य है, ओरिजिनल होनी अनिवार्य है, फोटोकॉपी होनी अनिवार्य है। कैंडिडेट हु आर द एम्प्लॉयड, उसके साथ अगर आप एम्प्लॉयड हैं गवर्नमेंट के अंदर तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC होनी अनिवार्य है। तो ये है परफॉर्मा, ये आप किसी भी कैफे वाले के पास जाकर प्रिंट आउट इसका निकलवा सकते हैं। यहाँ आपको फ़ोटो चिपकाना है पासपोर्ट साइज, और ये एप्लीकेशन नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है, और यहाँ एप्लीकेशन नंबर वो खुद डालने वाले हैं। आपको क्या करना है, यहाँ जो आप डिमांड ड्राफ्ट जनरल के लिए 500 का और SC BC के लिए 125 रुपये का है, उसका आपको रिसिप्ट नंबर लिखना है, उसकी डेट लिखनी है। उसके बाद आप यहाँ किस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो आपको यहाँ फिल करनी है। उसके बाद जो एडवर्टाइजमेंट नंबर आपने ऊपर दिया हुआ है कॉलम नंबर में, तो आप वो लिखना होगा। आपको किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका एडवर्टाइज नंबर ऊपर दिया होगा। उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट आपको लिखना है, जो कि आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में है। फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ विद स्टेट, कौन सी स्टेट में आपका बर्थ हुआ है, नेशनलिटी क्या है, मैरिटल स्टेटस मैरिड है अनमैरिड है, डोमिसाइल हरियाणा का है या नहीं है, आपका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस क्या है। उसके बाद आपको क्या डालना है, यहाँ अपना कॉन्टैक्ट नंबर या मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस या आधार नंबर डालना है, परमानेंट एड्रेस आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस है वही है या फिर परमानेंट एड्रेस आपका अलग है वो डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं जो भी आपने क्वालिफ़िकेशन गेन की है। जैसे कि आपका सीरियल नंबर आपको लिखना है, एग्ज़ाम पास कब किया है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, ईयर कौन सा है, परसेंटेज आपकी कितनी है, डिवीज़न कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सब्जेक्ट कौन कौन से रहे हैं। तो आप यहाँ सारे अपने क्वालिफ़िकेशन डाल सकते हैं। और अगर आपके लिए कोई भी कॉलम अनिवार्य नहीं है, यानी आपके अकॉर्डिंग वो ठीक नहीं है, क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग आप उसे छोड़ सकते हैं। जैसे कि ये कॉलम जो अगर मान ली लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए, तो ये कॉलम अनिवार्य नहीं है। 15 के अंदर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप उसका बायोडाटा आप यहाँ दे सकते हैं। 16 के अंदर आप चेक कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो आपको डोमिसाइल लगाना होगा और इसका सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। इसके अलावा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस यहाँ लगा सकते हैं, उसकी डिटेल यहाँ फिल कर सकते हैं। और कॉलम नंबर 18 के अंदर डिटेल्स ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है तो आपको डिजाइनेशन देनी होगी, पे स्केल कितना है, बेसिक पे कितना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ लगानी होगी। उसके बाद यहाँ और चीज़ें आप जा सकते हैं, मिनिमम ज्वाइनिंग पीरियड रिक्वायर्ड क्या है, प्रीफ्रेंस टू रेस्पॉन्सिबल पर्सनस ऑफ द फील्ड आर नॉट रिलेटेड टू यू, उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ अपना साइन करना है, प्लेस और डेट आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं और फिर आप इस एप्लीकेशन को पोस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताई हैं। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो मुझे आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।